अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये है वो मशीन है जो ट्यूबवेल के आगे फिट की जाएगी और जिससे आपका ट्यूबवेल फ्री चलेगा। ये देखो, आपका ट्यूबवेल इस मशीन से बिल्कुल फ्री चल सकता है। और ये इसकी ट्यूबवेल की फिटिंग है। ये ट्यूबवेल का पैप आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। इस तरह के सिस्टम आप अपने ट्यूबवेलों के आगे और नदी नालों पे और नहरों पे लगवाएं ताकि पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो। इसकी बजाय कि आप इतना बड़ा सोलर का सिस्टम लगवाते हैं, लाखों और करोड़ों रुपए के लग रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क में फ़ायदा नहीं हो रहा, उन मुल्कों को फ़ायदा हो रहा जिनसे वो सोलर आया है। लिहाजा मैं आप आवाम से यही अपील करूँगा कि अपने पाकिस्तानी चीज़ें लगाएँ, पाकिस्तानी मुल्क का पैसा पाकिस्तान में ही इस्तेमाल करें, उसको ही सर्कल में लाएँ ताकि गरीब आवाम तक रसवाई भी पहुँचे, गरीब आवाम खुशहाल भी हो और मज़दूर को मज़दूरी मिल सके। अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। लिहाजा मैं आवाम से और ज़िम्मेदार भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा साथ दें और इस मुल्क की तरक्की के लिए, उस बेरोज़गारी को, महंगाई को ख़त्म करने के लिए। अगर आप समझें कि ये माफिया जो बैठा हुआ हमारे ऊपर, ये हमारे लिए कुछ करेगा, तो ये कुछ नहीं करने वाला। इसने 74 साल से कुछ नहीं किया, तो अभी क्या करेगा। ये ख़ुद अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं और हमें लूट के चले जाते हैं। तो लिहाजा मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ें, अपने मुल्क की चीज़ों को तवज्जो दें, अपने मुल्क की चीज़ें ख़रीदें। आप ऐसा करें, आप देखें कोई बाहरले मुल्क से बंदा आता है तो वो बाहरले मुल्क से अपने मुल्क की चीज़ ख़रीदता है। वो कहता है कि मेरे मुल्क का पैसा मेरे मुल्क में जाए, वो इसलिए ख़रीदता है। वो पाकिस्तानी चीज़ नहीं ख़रीदता। क्यों नहीं ख़रीदता? वो इसलिए नहीं ख़रीदता कि मेरा पैसा पाकिस्तान में ना इस्तेमाल हो। इसलिए आप भी लिहाजा होश के नखून पकड़ें और अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में ही इस्तेमाल करें, अपने पाकिस्तानी चीज़ें बनी हुई इस्तेमाल करें और पाकिस्तानी चीज़ें बनी हुई ही ख़रीदें। मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दिखाने लगे हैं कि हमने वाटर टरबाइन पे कौन सी मोटर लगती है और किस तरह से वो काम करती है। इस तरह से आप अपने घर में भी बना सकते हैं। और हमसे आप मोटर लेना चाहें या रूटर लेना चाहें तो जनाब ये रूटर पड़ा हुआ है, ये देख लें। ये रूटर भी हम बना के हम आपको भेजेंगे। और जो किसी को अगर ये रूटर चाहिए हो तो ये रूटर भी मिल जाएगा, अगर किसी को मोटर चाहिए हो ये मोटर भी मिल जाएगी। ये देखें, ये हाथ से घुमाने से ये ग्राइंडर चला रही है। ये देख लें, ये मोटर है, ये आस्ता आस्ता घूम रही है। आपका ग्राइंडर आसानी से चल रहा है जनाब, देख रहे हैं आप। ये देख लें, ये वो मोटर की तार, ग्राइंडर की तार लगी हुई है। ये देख लें, ये ग्राइंडर की दोनों तारें लगी हैं स्विच के साथ, और ये मोटर से ये ग्राइंडर की तार है। ये देख लें, ये देख लें, ये आप देख रहे हैं कि हम हाथ से इसको घुमा रहे हैं और ये 220 वाट का ग्राइंडर आपका स्टार्ट कर रहा है जनाब, देख रहे हैं आप। ये देखने ग्राइंडर चलता हुआ, ये वो मोटर है जो टरबाइन पे लगती है। ये आप अपने ट्यूबवेलों के आगे भी लगा सकते हैं। इसके आगे पंखा, ये रूटर लगा के आप अपने ट्यूबवेल को आगे भी लगाएं तो आपकी बिजली पैदा हो सकती है। अगर आपका ट्यूबवेल 25 हॉर्स पावर का है तो उसको आप आगे ये 4 इंच का पानी या 6 इंच का पानी, इस तरह की मोटर लगा के आप 3 किलोवाट बिजली हासिल कर सकते हैं। वही आप बिजली आप दोबारा उसको शिफ्ट कर सकते हैं उस ट्यूबवेल पे। इस तरह से आपके ट्यूबवेल की बिजली कम लगेगी और इससे ख़र्चा भी कम होगा और आपकी बचत भी आएगी और पानी आपको फ्री में पड़ेगा। ये देख लें, ये आप चलता हुआ कि ये वो मोटर है, ये मैग्नेट मोटर है और ये विंड टरबाइन ही है, ठीक है। ये 100 RPM की मोटर है। ये आप देख रहे हैं कि चलता हुआ, ये देखें, ये हाथ से घुमा रहा है, ये ग्राइंडर आपका चल रहा है। ये देख लें, ठीक है, ये ग्राइंडर आपका चल रहा है। तो इस तरह से अगर आप खाले पे लगा लें तो तब भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये रूटर आप खाले पे के ऊपर रख दें इसी तरीके से, तो जैसे ही पानी इससे टकराएगा ये इसी तरह घूमेगा। जब ये घूमेगा तो ये मोटर के साथ अटैच होगा तो आपकी बिजली पैदा होगी। जैसे ये आपने हमारा लड़का घुमा रहा है इसको और आप देख रहे हैं कि ये बिजली पैदा कर रही है। 220 का ग्राइंडर जो आपको स्पीड के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जनाब। इस तरीके से आप अपने खाले से बिजली पैदा कर सकते हैं, नहरों से बिजली पैदा कर सकते हैं। और उन हजरात के लिए भी ये खुशखबरी है कि जो जिनके पास 6 इंच का ट्यूबवेल है या 4 इंच का ट्यूबवेल है, उसके आगे ये हौदी की पेन लगाएं तो उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। वो अपने घर के लिए, अपने ट्यूबवेल के लिए, अपने ट्यूबवेल को फ्री भी चला सकते हैं। ये देख लें,
ये रूटर पड़ा हुआ है, ये आपको दोबारा घुमा के दिखाया जा रहा है कि इस तरह से ये पानी के साथ घूमेगा। जब आप खाले के ऊपर फिट कर देंगे या नहर के ऊपर किसी के ऊपर लगा देंगे तो ये इस तरह से घूमेगा। इसका बेल्ट जो आपने मोटर पे चला देना। ये देख लें मोटर आप हाथ से, बिल्कुल स्लो आरपीएम मोटर है, ये देखें हाथ से घुमाई जा रही है और 220 आपको दिखाई जा रही है कि ये ग्राइंडर आपका स्टार्ट है। ठीक है, ये आपका ग्राइंडर चल रहा है। ये वो मोटर है, ये विंड टरबाइन मोटर है और विंड पावर में भी लगती है। अगर आप किसी को मोटर चाहिए हो तो बिल्कुल मोटर भी मिल सकती है, लेकिन ये महंगी होती है। आम मोटर की निस्बत 3 गुना ज़्यादा होता रेट इसका। तो ये मैग्नेट होती है, इसलिए ये विंड टरबाइन और विंड पावर में इस्तेमाल होती है। और अगर कोई इंसान इसको अपने घर में लगाना चाहे या ट्यूबवेल के आगे और नहरों पे भी लगा सकते हैं आप खालों के ऊपर भी ये सेटअप लगा सकते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की बिजली भी पूरी हो सकती है और आगे हमारा मुल्क भी चल सकता है और आपको सहूलतें भी मिल सकती है आगे, क्योंकि बिजली महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इस वजह से ये हमने आप लोगों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए हमने ये सिस्टम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वो फिर आप ये बना सकते हैं। ये देखें, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी यही टरबाइन, इसके साथ भी यही टरबाइन लगती है और जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई गई उसमें भी यही टरबाइन लगी हुई है। इसी तरीके से ये टरबाइन लगेगी और इस तरीके से ये टरबाइन काम करेगी तो आपकी बिजली पूरी होगी। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट, 50 किलोवाट पानी के हिसाब से आप अपने बिजली पैदा कर सकते हैं जनाब।